है। आमीन, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की जय। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। अभी उन्हें गीत गाया, ऐसा रूदा मसा दे खुदा मैं हमेशा दी जिंदगी च बनिया रवा। आमीन। आइए कुछ एक इस आयत को फिर से गाएंगे हम, इस बात को। ऐसा रूदा मसा दे खुदा मैं हमेशा दी जिंदगी च बनिया रवा। ऐसा रूदा मसा दे खुदा मैं हमेशा दी जिंदगी च बनिया रवा। खुदा मैनू ऐसा बना मैं हमेशा दी जिंदगी च बनिया रवा। खुदा मैनू ऐसा बना मैं हमेशा दी जिंदगी च बनिया रवा। हो जावे ईमान मेरा वांगरा चट्टान दे, हो जावे ईमान मेरा वांगरा चट्टान। उकाब वांगू उड़ा सदा विचे आसमान दे, उकाब वांगू उड़ा सदा विचे आसमान। उकाब वांगू उड़ा सदा विचे आसमान दे, उकाब वांगू उड़ा सदा विचे आसमान। हालेलुया, हालेलुया। हो जावे ईमान मेरा वांगरा चट्टान दे। आमीन, हालेलुया। मेरा विश्वास कैसा हो जाए, चट्टान के जैसा हो जाए। आमीन, चट्टान के जैसा जो कभी टूटता नहीं है। आमीन, जो कभी भी डाउन नहीं होता। हालेलुया, कभी बिखरता नहीं है। आमीन, चट्टान के जैसे मजबूत खड़ा रहता है। आमीन। उसके लिए क्या करें? ऐसा रूदा मसा दे खुदा। आमीन, हालेलुया। ऐसा रूदा मसा दे खुदा जिसके कारण मेरा विश्वास चट्टान के जैसा हो जाए। आमीन, हालेलुया। हम सब आम कहते हैं कि सिर्फ विश्वास की बात है, विश्वास की बात है। हालेलुया, हालेलुया। और वो विश्वास कौन देता है? प्रभु का आत्मा ही हमें ये विश्वास देता है। आमीन, प्रभु का आत्मा ही हमें ये विश्वास देता है। प्रभु का आत्मा ही हमसे प्रार्थना करवाता है। प्रभु का आत्मा ही हमें प्रार्थना में, वचनों में, सब बातों में मसीह में जोड़े रखता है। आमीन, हालेलुया। बिना उसके आत्मा के, बिना उसकी शक्ति के हम कुछ भी नहीं है। आमीन, बिना उसके पवित्र आत्मा के हम कुछ भी नहीं कर सकते। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठे, जीवित हो जाने के बाद जब स्वर्ग में चले गए, तो बाइबल बताती है कि यीशु मसीह के चेले भी डरते रहे, छुपते रहे, घबराते रहे। पर जब पवित्र आत्मा उन पर उतरा, उसके बाद उन्होंने पवित्र आत्मा के पाने के बाद वचन प्रचार करना शुरू कर दिया। आमीन, उसके पहले वो वचन प्रचार नहीं कर सके। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सी बार कुछ लोग बोलते हैं कि वो यीशु मसीह के साथ 3 साल रहे, 3.5 साल उन्होंने यीशु मसीह के साथ गुजारे, इसलिए वो चेले बने, इसलिए भी उनके अंदर सामर्थ्य थी, इसलिए उनके ऊपर अभिषेक था। नहीं, वो सारा अभिषेक जब यीशु मसीह स्वर्ग में चले गए, उसके बाद 0 हो गया। वो प्रचार नहीं कर सके, वो किसी को चंगा नहीं कर सके। पर जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा, उस समय उन्होंने सामर्थ पाई, और सामर्थ पाने के बाद उन्होंने प्रचार किया, चमत्कार, चंगाइयां भी करी। हालेलुया। तो प्रभु का वचन हमें बड़ी महत्वता बताता है पवित्र आत्मा की। आमीन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस बताता है पवित्र आत्मा की। आमीन, पवित्र आत्मा हमारे पास होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमारे पास होना जरूरी है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है। आमीन। लिखा है, बिना पवित्र आत्मा के कोई यीशु को मसीह नहीं कह सकता। हालेलुया। बिना पवित्र आत्मा के कोई भी प्रभु यीशु को प्रभु नहीं कह सकता, मसीहा नहीं कह सकता, अपना मुक्तिदाता एक्सेप्ट नहीं कर सकता। आमीन, बिना पवित्र आत्मा के। हालेलुया। और जब एक्सेप्ट कर लिया तो फिर लिखा है, जिसमें प्रभु का, मसीह का आत्मा नहीं, वो मसीह का जन भी नहीं है। आमीन, जिसमें मसीह का आत्मा नहीं, वो मसीह का जन भी नहीं है। आमीन। आप जो लोग जो यहां आ रहे हैं, आप मसीह के जन हैं। आमीन, हालेलुया। आप यीशु मसीह के पास चंगाई लेने, तंदुरुस्ती लेने के लिए नहीं आए, बल्कि आप किसके लिए आए हैं? मसीह के लोग हो जाने के लिए। आमीन,
हालेलुया। जो मसीह के लोग हैं वो चंगे भी रहेंगे, वो तंदुरुस्त भी रहेंगे, वो आशीषित भी होंगे, उनके सब कामों में भी बरकत आएगी। हालेलुया। हमें मसीह का जन बनना है, आमीन। और उसके लिए क्या चाहिए? पवित्र आत्मा हमें हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है, आमीन। हालेलुया। एक वाक्य पढ़ेंगे प्रभु के वचन से, प्रेरितों के कामों का वर्णन 19 अध्याय हालेलुया। आइए हम पढ़ेंगे प्रेरितों के कामों का वर्णन 19 अध्याय। और यहां पर लिखा है, जब अपोल्लोस कुरिन्थुस में आया तो पौलुस ऊपर के सारे प्रदेश में होकर इफिसुस में आया और वहां कुछ चेलों को देखकर उसने कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? हालेलुया। पौलुस घूम रहा है प्रचार करता हुआ, हालेलुया। कुरिन्थुस में प्रचार किया, फिर इफिसुस में पहुंचा, और जब इफिसुस में पहुंचा तो वहां पर उसे कुछ लोग मिले जो प्रभु यीशु में विश्वास करते थे, हालेलुया, जो यीशु मसीह में विश्वास करते थे। और उसने उन विश्वास करने वालों से पूछा, क्या तुमने विश्वास करते हुए पवित्र आत्मा पाया है? हालेलुया। वो सवाल कर रहा है, क्या तुमने पवित्र आत्मा पाया? और आज वही सवाल आपके लिए भी है, क्या आपने पवित्र आत्मा पाया है? हालेलुया। क्या आपके अंदर पवित्र आत्मा है? और लिखा है, जो जिसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं वो मसीह का जन भी नहीं है। हालेलुया। जिसके अंदर आत्मा नहीं है वो मसीह को अपना प्रभु, अपना मुक्तिदाता भी नहीं कह सकता। हालेलुया। क्या आपने पवित्र आत्मा पाया है? हालेलुया। क्या आपने पवित्र आत्मा को रिसीव किया है? क्या पवित्र आत्मा आपके अंदर है? हालेलुया। तो आज सवाल ये आपके लिए भी है, आमीन। हालेलुया। ये सवाल आपके लिए भी है, क्या पवित्र आत्मा आपने पाया है? क्या पवित्र आत्मा तुमने ग्रहण किया है? यहां लिखा है, उसने कहा, क्या तुमने विश्वास करते पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा, हमने तो इस पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। हालेलुया। उन्होंने क्या कहा? हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। पवित्र आत्मा होता क्या है? ये कौन है पवित्र आत्मा? हालेलुया। वो क्या कह रहे हैं? हम यीशु मसीह पर विश्वास तो करते हैं, यीशु मसीह को ग्रहण तो कर लिया है, मगर पौलुस पूछता है, क्या तुमने पवित्र आत्मा पाया? वो क्या कहते हैं? पवित्र आत्मा की तो हमने चर्चा भी नहीं सुनी, हमें तो पता ही नहीं पवित्र आत्मा होता भी क्या है। कल थोड़े दिन पहले मैं प्रचार कर रहा था, आत्मा में था, आत्मा में प्रभु ने मुझे बताया कि इस बात को लोगों को बता, आमीन। हमारे लोग भी बहुत सारे प्रभु यीशु को जानते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, विश्वास में भी चल रहे हैं, पर बहुत से लोग पवित्र आत्मा के बारे में अनजान हैं, पवित्र आत्मा के बारे नहीं जानते, पवित्र आत्मा की शक्ति के बारे नहीं जानते। हालेलुया। और जो आज का समय है, आज का जो युग है, ये पवित्र आत्मा का युग है, आमीन। हालेलुया। पुराने नियम में जब यीशु मसीह नहीं आए थे, परमेश्वर पिता ने परमेश्वर यहोवा पिता बन के बात करी लोगों से। हालेलुया। नबियों के साथ, भविष्यवक्ताओं के साथ परमेश्वर यहोवा यानी कि पिता बनकर उसने बात करी। हालेलुया। और फिर लिखा, अंत के दिनों में अपने पुत्र ही के द्वारा बातें करी, आमीन। और जब यीशु मसीह चले गए हमारा उद्धार करके, हमारे मुक्ति करके, तो उसने पवित्र आत्मा को भेजा। हालेलुया। पवित्र आत्मा को भेजा। एक परमेश्वर वही पिता है, वही पुत्र है, और वही पवित्र आत्मा बन के आज हमारे दिलों में बस गया है, आमीन। हम गीत भी गाते हैं, बाप बेटा बन के पवित्र आत्मा यीशु साडियां दिलां च वस जावे, आमीन। हालेलुया। और जिन लोगों के दिलों में यीशु मसीह बस गया है वो उसके लोग हो गए हैं, आमीन। हालेलुया। उनको कोई दुख नहीं गिरा सकता, कोई संकट उनको गिरा नहीं सकता, उसके जीवन में कितने क्लेश, कितने परेशानियां क्यों ना आए, वो उसको गिरा नहीं सकती, क्योंकि पवित्र आत्मा ने उसको ऐसा विश्वास दे दिया है जो चट्टान के जैसा है। हालेलुया। पवित्र आत्मा ने उसको ऐसा विश्वास दे दिया है जो चट्टान के जैसा है, जो कभी गिरता नहीं, चाहे कितने दुख, कितने क्लेश आए, आमीन। हालेलुया। और वो आत्मा ने उसको ऐसी सामर्थ्य दे दी है कि वो सामर्थ्य से क्या कर सकता है? अपने लिए प्रार्थना कर सकता है, आमीन। अपने सब दुखों से लड़ सकता है, अपने सब दुखों पर जयवंत भी हो सकता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमें वो सामर्थ्य देता है, आमीन। हालेलुया।
कई बार हम विश्वास में चल रहे हैं, आप विश्वास में तो चल रहे हैं, कोई भी संकट आपके ऊपर आता है, आप पहले पहले विश्वास में आए, आपके जीवन में बड़े चमत्कार हुए, आपके जीवन में बड़ी अच्छी बातें हुई, और फिर थोड़ा समय आने के बाद शैतान ने आपकी परीक्षा लेनी चाहिए, शैतान ने आपको दुख दिया, संकट दिया, समस्या दी, और आप उसी समय डगमगाने लग जाते हैं, तो पवित्र आत्मा ही वहां पर आपको शक्ति देता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा ही आपको वहां पर बल देता है, सामर्थ देता है, आप विश्वास में खड़े रह सकते हैं। आमीन। यदि पवित्र आत्मा आपके पास नहीं है तो आप बहुत जल्दी टूट जाएंगे और गिर जाएंगे और दोबारा कभी मसीह में विश्वास करने की हिम्मत नहीं करेंगे। हालेलुया। पर पवित्र आत्मा आपको शक्ति देता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपकी कमजोरियों में आपका बल बनता है, आपका सामर्थ्य बन जाता है। आमीन। आज हमें अभी गीत गा रहे थे, ऐसा रूदा मसा दे। आमीन। रू का मसा, रू भी दे और रू के साथ क्या दे, रू का मसा भी दे। आमीन। रू का मसा क्या होता है? मसा जो शब्द है उसका मतलब होता है रब करना, रगड़ना। हालेलुया। रगड़ना। हालेलुया। हम जैसे तेल लगाते हैं, तेल के ऊपर मालिश करते हैं, रगड़ते हैं, तो वो तेल कहां चला जाता है? हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है। आमीन। और रू का मसा का मतलब क्या है? रू क्या करेगा? अपना मसा हमारे ऊपर रब करेगा। मसा किस चीज का? सामर्थ का। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के सामर्थ्य को पवित्र आत्मा हमारे ऊपर रख के रब कर देगा, मसा कर देगा, और फिर वो सामर्थ्य हमारे अंदर आ जाएगी। आमीन। उस सामर्थ्य से क्या करेंगे? हम प्रभु की गवाही भी देंगे, प्रार्थना करेंगे, उसी सामर्थ्य से हम पवित्र आत्मा के साथ चमत्कारों को भी देखेंगे। आमीन। हालेलुया। तो आज हमें पवित्र आत्मा के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। आमीन। कई बार हम क्या करते हैं, बस सिर्फ परमेश्वर पिता को याद रखते हैं, प्रभु यीशु को याद रखते हैं, पवित्र आत्मा की इंपॉर्टेंस को नहीं जानते, पवित्र आत्मा की महत्ता को नहीं जानते। पवित्र आत्मा का रोल आज के समय में बहुत है। आमीन। क्योंकि ये पवित्र आत्मा का युग है। आमीन। ये पवित्र आत्मा का टाइम है, ये पवित्र आत्मा का समय है। हालेलुया। पवित्र आत्मा कौन है? पवित्र आत्मा प्रभु यीशु का आत्मा है। आमीन। प्रभु यीशु कौन है? वही पिता जो आदि में बाप बन के बात करता था, वही पुत्र बनकर आ गया है। हालेलुया। हालेलुया। एक वचन पढ़ेंगे प्रभु यीशु का, यूहन्ना की इंजील, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय, और देखिए यहां पर यीशु मसीह क्या कहते हैं उसके 15 वचन से, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, और मैं पिता से विनती करूंगा, वो तुम्हें एक और सहायक देगा। आमीन। एक और सहायक देगा। हालेलुया। एक और, मेरे जैसा एक और सहायक देगा। आमीन। जैसे मैं तुम्हारा सहायक बना हूं वैसे ही तुम्हें एक और सहायक देगा, और वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। आमीन। हालेलुया। सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। कब तक साथ रहेगा? हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। आमीन। चाहे आज कितने संकट क्यों ना आ जाएं, कितने क्लेश क्यों ना आ जाएं, आने वाले समय में कितनी ही बीमारियां, रोग और खड़े क्यों ना हो जाएं, परंतु प्रभु का आत्मा हमेशा आपके साथ रहेगा। हालेलुया। हमेशा आपके साथ रहेगा। आपके हर एक दुख में, सुख में आपके संग खड़ा रहेगा। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु का आत्मा आपके साथ रहेगा। आमीन। और वो एक सहायक है, कंफर्टर है। आमीन। मदद करने वाला है। हालेलुया। चंगा करने वाला है, बचाने वाला है, छुड़ाने वाला है, काउंसलिंग करने वाला है। आमीन। वो आपको सलाह भी देगा। आमीन। मेरे बच्चे ऐसा करने की जरूरत नहीं, ऐसा काम कर ले, मेरे बच्चे इस फील्ड में चल, इस जगह चल, तुझे ये करना चाहिए, तुझे ऐसे करना चाहिए, वो सब बातें आपसे करेगा। आमीन। हालेलुया। वो सब बातों में आपकी अगुवाई भी करेगा, मदद भी करेगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा जब आप इस्तेमाल करोगे, आमीन, पवित्र आत्मा को जब आप अपने जीवन में यूज करना सीखोगे, पवित्र आत्मा के ऊपर ध्यान लगाना सीखोगे, आमीन, हालेलुया, जब आप जानोगे कि पवित्र आत्मा मुझ पर है, पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, पवित्र आत्मा आपसे बात भी करेगा, आमीन, हालेलुया। मैं आपको एक गवाही देना चाहता हूं कि ये जो आप सिस्टम देख रहे हैं वीडियो का, हालेलुया, वीडियो में हमारी साफ आवाज आती है, हालेलुया। तो वो कैसे जाती है? मैं ऐसे ही, जब हमने स्टार्टिंग में लाइव किया तो हम सिंपल लाइव करते थे, ये वायर नहीं लगाई हुई थी। तो फिर पवित्र आत्मा ने, मैं जब बहुत से भाई बहनों ने कहा भैया साफ आवाज नहीं आती जब लाइव करते हैं, तो बड़ी शोर आता है, बड़ा अच्छी आवाज नहीं आती। तो फिर मैं ऐसे लेटा हुआ था, लेटे लेटे मैं प्रभु से कह रहा, प्रभु जी मैं कैसे करके इसको साफ को आवाज चाहिए हमें, आमीन, प्रभु जी कैसे भी ना करके हमें साफ आवाज बनानी है, कुछ तो बताओ, कुछ क्या करें, हम क्या करने करें। प्रभु ने मेरे दिमाग में एक योजना दी, हालेलुया। ये हेडफोन है, हेडफोन को कट करके यहाँ तार में जोड़ दो और तार को मिक्सर में जोड़ दो, हालेलुया। और फिर आज प्रभु का धन्यवाद करते हैं, पवित्र आत्मा है, आमीन। और भी बहुत सारी बातें पवित्र आत्मा बताते हैं, आमीन।
जब हम कई बार किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु जी काम ठीक नहीं हो रहा, ये प्रार्थना इसके लिए कर रहे हैं तो ये काम बढ़ नहीं रहा, पवित्र आत्मा हमें मार्गदर्शन भी करते हैं उसमें भी। आमीन। तो इसमें ऐसे प्रार्थना कर, इसको लिए ऐसा शब्द इस्तेमाल कर, हालेलुया, पवित्र आत्मा आपकी सहायता करते हैं। आमीन। प्रभु यीशु ने कहा, मैं तुम्हें एक और सहायक दूंगा जो सर्वदा तुम्हारे संग रहेगा, जो हमेशा तुम्हारे साथ। हम संसार में से खरीद लिए गए हैं, यीशु मसीह ने अपना लहू देकर हमें खरीद लिया है। आमीन। यीशु मसीह ने अपना पवित्र लहू देकर, पवित्र लहू का बलिदान देकर हमें खरीद लिया है। हालेलुया। हम संसार में तो हैं पर संसार के नहीं हैं। हालेलुया। हम संसार के हैं नहीं हैं, हम संसार में बेशक रहते हैं। हालेलुया। पर हम संसार के नहीं हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु जी। हालेलुया। प्रभु यीशु कहते हैं संसार उसे ग्रहण नहीं कर सकता, और ना तो वो उसे देखता है और ना वो उसे जानता है। आमीन। संसार किन बातों पर विश्वास करता है? जिन्हें संसार देखता है, जिन्हें लोग छू सकते हैं, जिनको लोग सुनते हैं, सिर्फ उन्हीं पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। पर हम किस पर विश्वास करते हैं? हम अनदेखी चीजों पर विश्वास करते हैं। यीशु मसीह कहता है, यूहन्ना थोमा से कहते हैं, प्रभु यीशु तूने तो मुझे देखकर विश्वास किया है, धन्य वे होंगे जो मुझे बिना देखे विश्वास करेंगे। हालेलुया। धन्य वो होंगे जो बिना देखे मुझे विश्वास करेंगे। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह का जो हमारा विश्वास है वो अदृश्य चीजों पर है। आमीन। संसार देखने वाली वस्तुओं पर विश्वास करता है, जो दिख रहा है यही सच है, जो बीमारी, रोग, समस्याएं, दुख दिख रहे हैं यही सच है। संसार इस बात को मानता है पर हम इस बात को नहीं मानते। हालेलुया। हमें पता है इस बीमारी के पीछे चंगाई छुपी हुई है। हालेलुया। हमें पता है इस बीमारियों, इन दुखों, समस्याओं के पीछे बड़ा आनंद और शांति भी छुपी हुई है। हालेलुया। और वो आनंद और शांति यीशु मसीह के नाम से बाहर आएगी। आमीन। और पवित्र आत्मा से बाहर लेकर आएंगे। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमें सहायता के लिए दे दिया गया है। आमीन। पर ऐसा विश्वास देता कौन है? ऐसा विश्वास पवित्र आत्मा ही आपके मनों में डालता है। आमीन। बिना पवित्र आत्मा के आप ऐसा विश्वास भी नहीं कर सकते, अनदेखी चीजों को नहीं देख सकते। आमीन। हालेलुया। पवित्र आत्मा कौन है? पवित्र आत्मा सत्य का आत्मा है और संसार उसे ग्रहण नहीं कर सकता, परंतु जितने लोगों ने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता ग्रहण कर लिया है, वो पवित्र आत्मा के दान को रिसीव करते हैं। आमीन। जिन्होंने पापों की क्षमा पा ली है, जो विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह ने अपना लहू मेरे लिए बहाया है, वही लोग उसको ग्रहण करते हैं। आमीन। वही लोग उस पवित्र आत्मा को प्राप्त करते हैं। आमीन। और लिखा है, क्योंकि संसार ना उसे देखता है ना उसे जानता है, पर तुम उसे जानते हो। हालेलुया। तुम उसे जानते हो। आप पवित्र आत्मा को जानते हैं। आमीन। हालेलुया। आप पवित्र आत्मा को जानते हैं। कैसे जानते हैं? यीशु मसीह का आत्मा है। आमीन। वो किसका आत्मा है? प्रभु यीशु का आत्मा है। आमीन। प्रभु यीशु क्या करता था? प्रभु यीशु मसीह बीमारों को चंगा करता था। प्रभु यीशु मसीह रोगियों को शिफा दे बना। आमीन। प्रभु यीशु मसीह आज आपके साथ रहता है। आमीन। प्रभु यीशु कहते हैं, पवित्र आत्मा को तुम जानते हो, तुमने उसे देखा भी है। आमीन। और वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। पवित्र आत्मा खुद प्रभु यीशु मसीह है। आमीन। और तुम उसे जानते हो। हालेलुया। क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह अपने चेलों से बात कर रहे हैं, पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ रहता है और फिर तुमने उसे देखा भी है, तुम उसे जानते भी हो। चेले किसको देखते थे, किसको जानते थे? चेले देखते थे प्रभु यीशु मसीह को और यीशु मसीह को जानते भी थे। हालेलुया। और यीशु मसीह आज उनसे कह रहा है कि मैं पवित्र आत्मा दूंगा, मैं पवित्र आत्मा को भेजूंगा, मैं संसार के लिए नहीं भेजूंगा, पर जो मेरे लहू से खरीदे गए लोग हैं उनके लिए पवित्र आत्मा भेजूंगा। आमीन। वो तुम्हारी सहायता करेगा, वो उनकी मदद करेगा। जब वो विश्वास में कमजोर, निर्बल होंगे, वो विश्वास में उनको। चेलों के साथ यीशु मसीह बात कर रहे हैं और चेले सोच रहे हैं कि आज प्रभु यीशु ये कैसी बातें कह रहा है। यीशु मसीह तो हमारे साथ है, ये किसकी बात कर रहा है? कौन आएगा? किसके बारे में यीशु मसीह कह रहा है? यीशु मसीह ने बता रहा है वो सत्य का आत्मा है, तुम उसे जानते हो और वो तुम्हारे साथ रहता है। हालेलुया। हालेलुया। चेले पता नहीं सोच रहे कि पता नहीं किसकी बात कर रहा है। यीशु मसीह अपनी बात कर रहे थे कि वो तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम उसे जानते भी हो। आमीन। और फिर यीशु मसीह ने कहा वो तुम में होगा। आमीन।
अभी तक चेलों के अंदर पवित्र आत्मा नहीं आया है। आमीन। क्योंकि प्रभु यीशु ने अपना लहू उनके लिए नहीं बहाया, प्रभु यीशु ने अभी तक अपनी जान बलिदान नहीं की। अभी यीशु मसीह उनके साथ बातें कर रहे हैं। ये आखिरी बात थी जो यीशु मसीह ने उनके अपने चेलों के साथ करी थी कि मैं तुम्हें अपना आत्मा दूंगा। आमीन। मैं तुम्हें अपना पवित्र आत्मा भेजूंगा जब तुम्हारे पापों के लिए अपनी जान दे दूंगा। हालेलुया। जब तुम्हारे लिए अपना लहू बहा दूंगा, पवित्र आत्मा तुम्हें दूंगा। पर आज आपको और मुझे पवित्र आत्मा के बारे में जानना बहुत जरूरी है। आमीन। यदि आप पवित्र आत्मा के बारे नहीं जानते तो आप पवित्र आत्मा को यूज भी नहीं कर सकते, उसके साथ को, उसकी मदद को रिसीव भी नहीं कर सकते। हालेलुया। हालेलुया। आज अगर आपको पता चले कि सरकार की तरफ से यह स्कीम आई हुई है, यह आपके लिए मदद भेजी गई है और आपको पता ही ना हो, आप उसको कभी भी इस्तेमाल भी नहीं करेंगे। हालेलुया। मान लीजिए आयुष्मान कार्ड आप सरकार ने दे रखा है आप सबके लिए और आपको उसके बारे में मालूम ही नहीं है, आपको उसके बारे में पता ही नहीं है कि सरकार ने मुझे 5 लाख का बीमा फ्री में दे रखा है। और फिर आप, जब आपको पता नहीं है, आप हॉस्पिटल में जाएंगे, अपने पैसे लगाएंगे और अपना खर्चा करेंगे। आपको उसकी सरकार की स्कीम का पता नहीं है। और अब क्या है, प्रभु का वचन भी सेम ऐसे कहता है, जब पवित्र आत्मा को तुम जान लोगे, पवित्र आत्मा की सामर्थ को भी आप यूज कर पाएंगे। हालेलुया। पवित्र आत्मा को भी आप इस्तेमाल करने पाएंगे, पवित्र आत्मा की शक्ति को आप अपने जीवन में ले पाएंगे। आमीन। पवित्र आत्मा की सामर्थ को आप अपने जीवन में ले पाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु जी। आमीन। इसलिए आज का वचन जो प्रभु ने मुझे दिया वो यही दिया कि पवित्र आत्मा के बारे लोगों को बताओ। आमीन। पवित्र आत्मा आपकी सहायता के लिए, आपको प्रार्थना नहीं करनी आ रही, पवित्र आत्मा से बैठ जाए। पवित्र आत्मा जी मुझसे प्रार्थना करवाएं। पवित्र आत्मा जी मेरे सर दर्द है, तकलीफ है, समस्या है, प्रॉब्लम है, इसे ठीक करें। मेरे जीवन में समस्या है, मेरे फैमिली में ये प्रॉब्लम चल रही है, मेरे घर में, मेरे कामों में प्रॉब्लम चल रही है, पवित्र आत्मा मेरी मदद करें। आमीन। और पवित्र आत्मा जरूर करें, क्योंकि ये समय किसका है? पवित्र आत्मा का है। आमीन। ये युग किसका है? पवित्र आत्मा का युग है, पवित्र आत्मा का टाइम है और पवित्र आत्मा को प्रभु यीशु ने आपकी मदद के लिए भेजा हुआ है। आमीन। यीशु मसीह पर विश्वास करने से पवित्र आत्मा आपको मिल गया है। आमीन। नहीं, कोई भी उसे ग्रहण नहीं कर सकता था। पुराने समयों में नबियों के ऊपर पवित्र आत्मा आता जरूर था, पर थोड़े समय के बाद उड़ जाता था, क्योंकि उनके पाप क्षमा नहीं हुए थे। हालेलुया। पर जब यीशु मसीह आया, यीशु मसीह ने आकर मेरे और आपके पापों के लिए अपना लहू बहा दिया और इस कारण पवित्र आत्मा, अब यीशु मसीह कहता है, सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। अब सर्वदा पवित्र आत्मा आपके साथ रहेगा, पवित्र आत्मा आपसे कभी दूर नहीं होगा, क्योंकि अब यीशु मसीह ने लहू बहा दिया है। हालेलुया। यीशु मसीह ने अपनी जान दे दी है, उसका आत्मा तुम्हारे अंदर आ जाएगा। आमीन। हालेलुया। आप यीशु मसीह के लहू से धर्मी हो गए हैं। आमीन। आप यीशु मसीह के लहू से धर्मी हो गए हैं। आमीन। पर बहुत सी बात तो आपको लगता होगा कि मेरे काम तो आज भी वैसे ही हैं, मेरा जीवन तो आज भी वैसा ही है। हालेलुया। और जो दूसरे लोग होते हैं, दुष्ट लोग होते हैं, वो कहते हैं इसका मतलब तो फिर ये पाप ही करी जाओ, अब तो हम धर्मी हो गए। नहीं, पवित्र आत्मा इसीलिए दिया गया है। हालेलुया। पवित्र आत्मा इसी के लिए दिया गया है ताकि आपको कंट्रोल में रखे। आमीन। आपको एक प्रभु के वचन में रखे, आपको प्रभु की हजूरी से बाहर ना जाने दे, आपको प्रभु के पंखों में रखे। आमीन। आपको शैतान के हाथों में ना जाने दे, आपको गलत कामों में, गलत पापों में ना जाने दे, बुरे संसारिक बातों में ना जाने दे। पवित्र आत्मा इसीलिए दिया गया है। आमीन। पवित्र आत्मा इसीलिए आपके जीवनों में दिया गया है। हालेलुया। हम इतना भी प्रचार करते हैं, यीशु मसीह के लहू से आप धर्मी हो गए, यीशु मसीह के लहू से आप धर्मी हो गए, और बहुत से लोग हमारे पर उंगली उठाते हैं कि तुम गलत प्रचार करते हो, ऐसे तो सब लोग पापी हो जाएंगे, गुनाह करने लग जाएंगे। पर जो लोग जो ऐसा प्रचार करते हैं कि नहीं, तुम्हें बहुत सारे अच्छे काम करने होंगे, पाप करने बंद करने होंगे, क्या वो लोग पाप नहीं करते? वो भी पाप करते हैं, वो हमसे भी ज्यादा पाप करते हैं, वो आपसे भी ज्यादा पाप करते हैं। हालेलुया। पर जब हम सही बताते हैं कि यीशु मसीह के लहू से आपके पाप क्षमा हो गए, आप धर्मी हो गए हैं, पवित्र आत्मा उतना ही आपके अंदर सामर्थ्य देता है। हालेलुया। उतना ही ज्यादा पवित्र आत्मा आपको बल देता है, शक्ति देता है, और आप धार्मिकता में चलते हैं। आमीन। हालेलुया। आप खुद एक बार अपनी तरफ, अपने पिछले जीवनों की तरफ नजर लगा के देख लें कि जब से आपने इस वचन को सुना है, आपके जीवनों में कितना बदलाव आपने देखा होगा। आमीन। आपके दिमाग बदले होंगे, आपके काम बदले होंगे, आपकी जुबान, आपका बोलना भी बदला होगा। हालेलुया। तो वो किसने बदला है? पवित्र आत्मा ने ही आपको बदला है। आमीन। पर जब आपको कहा जाता है पाप ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसा नहीं पाप करना, वैसा नहीं पाप करना, तो अब उतना ही ज्यादा लोग पाप करते हैं। एक बच्चे को यदि हम कह दें ये काम नहीं करना, वो काम नहीं करना, बच्चा उतना ही ज्यादा उस काम को करता है। हालेलुया।
पर अब प्रभु यीशु ने हमें क्या दे दिया है? पवित्र आत्मा दे दिया है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। पौलुस प्रेरित प्रचार करता हुआ घूम रहा है और वो क्या देख रहा है? कुरिन्थ इफिसुस में जाकर उनसे पूछ रहा है कि भी क्या तुमने पवित्र आत्मा पाया है? और वो लोग कह रहे हैं हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी, पर आज आपने पवित्र आत्मा के बारे सुन लिया है। आमीन, हालेलुया। पवित्र आत्मा कौन है? यीशु मसीह का आत्मा है। किसका आत्मा है? यीशु मसीह का आत्मा है। आमीन। और वो किस लिए आया है? आपकी मदद के लिए आया है। आमीन, आपकी मदद के लिए आया है। किस बारे में? प्रार्थना करने में मदद सिखाता है। आमीन। आपको शक्ति देता है, निर्बलताओं में बल बढ़ता है। आमीन। पवित्र आत्मा आपकी सहायता करने के लिए आया है। आमीन, हालेलुया। पवित्र आत्मा यीशु मसीह का आत्मा है। आमीन। और प्रभु यीशु मसीह ने प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय के 8वें वचन में कहा, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे। आमीन, हालेलुया। कितने लोग चाहते बस मैं आऊं, बैठ के चला जाऊं, मैं कुछ भी ना करूं? कितने लोग चाहते कि नहीं मैं भी कुछ ना कुछ करूं, मैं भी प्रार्थना करूं, मैं भी दुआ करूं। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा आपके लिए सामर्थ के लिए भेजा गया है। हालेलुया। पवित्र आत्मा का सामर्थ आपको चाहिए। आमीन। पवित्र आत्मा की अभिषेक आपको चाहिए। आमीन। और उसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ कर दिया है, आपको सिर्फ लेना है। हालेलुया। और लेना कब है? जब आप उसके बारे में जान जाएंगे तो अपने आप आपके ऊपर आना शुरू हो जाएगा। आमीन। पर यदि मैं आपको पवित्र आत्मा के बारे कभी बताऊंगा ही नहीं तो कभी आपके ऊपर पवित्र आत्मा आएगा भी नहीं, पवित्र आत्मा का अभिषेक भी नहीं आएगा, पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके ऊपर नहीं आएगी। आमीन, हालेलुया। तो आज जो वचन है प्रभु यीशु ने मुझे कहा है वो यही है कि आज मेरे लोगों को बता दे पवित्र आत्मा के बारे में। आमीन। और मैं धन्यवाद करता हूं, बहुत सारी बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज हैं, वहां पर लोगों को पवित्र आत्मा के बारे नॉलेज नहीं है। हालेलुया। हम पिछले दिनों आए घूम के, बहुत से भाइयों ने हमें बताया कि हम ऐसे ऐसे दूसरी मिनिस्ट्री में जा रहे थे और वहां पे हमें पवित्र आत्मा के बारे नहीं बताया, हमारे ऊपर बंधन लगा दिए, ये नहीं करना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ऐसा नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं छूना। तो बहुत सारे बंधन भी लगा दिए और उन्होंने पवित्र आत्मा में तो क्या बढ़ना, वो तो प्रभु में भी बढ़ नहीं पा रहे हैं। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह का आत्मा मुझे आज कहता है कि मेरे लोगों को पवित्र आत्मा के बारे बता। आमीन। ताकि ये खुद प्रार्थना करें। आमीन। और बहुत सारी दूसरी मिनिस्ट्रीज में लोगों को प्रार्थना करने को भी नहीं कहा जाता कि तुमने किसी के लिए प्रार्थना नहीं करनी, तुमने ऐसे नहीं प्रार्थना करनी, तुमने वैसे प्रार्थना नहीं करनी। बहुत सारे बंधन उनके ऊपर डाले जाते हैं। हालेलुया। पर पवित्र आत्मा आपको सहायता देने के लिए दिया गया है। आमीन। आपकी प्रार्थनाओं में आपकी सहायता करता है, आपको सामर्थ देता है, आपको अभिषेक देता है। पवित्र आत्मा आपको बढ़ाना चाहता है। आमीन, हालेलुया। पवित्र आत्मा को ले लें आज। आमीन। पवित्र आत्मा को। और पवित्र आत्मा कैसे मिलता है? जब आपने उसके बारे में जान लिया तो आप उसे प्राप्त भी करेंगे। आमीन। जब आपको पता चल गया कि यह स्कीम आपके लिए आ चुकी है तो उसे आप जरूर इस्तेमाल करेंगे। आमीन, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु जी। हालेलुया। प्रभु यीशु ने क्या कहा? जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे। आमीन। और पवित्र आत्मा आपके ऊपर दिया गया है। आमीन। पवित्र आत्मा आपके लिए भेज दिया गया है। पवित्र आत्मा कौन है? यीशु मसीह का आत्मा है। आमीन। जो हमेशा आपके साथ रहने के लिए आ गया है। आमीन। जब तक प्रभु यीशु ना आए तब तक पवित्र आत्मा आपके साथ रहने के लिए आ गया है। आमीन। आप अकेले नहीं हैं। आमीन। जब आप अपने घर में सो रहे हैं तब आप अकेले नहीं हैं। जब आप रास्ते में चल रहे हैं आप अकेले नहीं हैं। आप बस में सफर कर रहे हैं आप अकेले नहीं हैं। आमीन। आप जंगलों में, पहाड़ों में, नदियों में अकेले नहीं है। हालेलुया। इसलिए लिखा है नदियों में चलोगे नदियां तुम्हें डुबो ना सकेंगी। हालेलुया। आग में जाओगे आग तुम्हें जला ना सकेगी, क्योंकि तुम्हारे साथ तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ पवित्र आत्मा दे दिया गया है। आमीन। पवित्र आत्मा तुम्हें दे दिया गया है। हालेलुया। पवित्र आत्मा तुम्हें दे दिया गया है। आमीन, हालेलुया। पास्टर जी मेरे पास पवित्र आत्मा नहीं है शायद। हालेलुया। मुझे नहीं लगता पवित्र आत्मा मेरे पास है। किसी को लगता है ऐसा? आपको लगता होगा कि शायद मैं तो अभी अभी थोड़े दिन हुए विश्वास में आया, इतनी जल्दी पवित्र आत्मा कब कैसे मिल जाएगा? हालेलुया। आप सोचते होंगे कि शायद मैं तो जी इतनी फास्टिंग नहीं करता, इतने प्रार्थना नहीं करता, मुझे पवित्र आत्मा कैसे मिल जाएगा? यीशु मसीह ने यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कहा कि जो बहुत फास्टिंग करेंगे या जब 2-3 साल प्रार्थना में आ जाएंगे, विश्वास में आए हुए हो जाएंगे, उनके ऊपर पवित्र आत्मा आएगा। यीशु मसीह ने ऐसी कोई कंडीशन नहीं बताई है। हालेलुया। या तो बता दें कि बाइबल में ऐसा लिखा है कि जो लोग बहुत ज्यादा हार्डली प्रार्थना करेंगे, जो लोग डेली फास्ट रख के प्रार्थना करेंगे, उन्हीं के ऊपर पवित्र आत्मा आएगा। यीशु मसीह ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। आमीन। यीशु मसीह ने ऐसा कुछ नहीं कहा। यीशु मसीह कहता है मुझे सिर्फ एक बपतिस्मा लेना है। आमीन।
और जब मैं उस बपतिस्मा का ले लूंगा, पवित्र आत्मा को तुम्हारे ऊपर उतारूंगा। आमीन। वो बपतिस्मा क्या है? यीशु मसीह मेरे और आपके पापों के लिए मरा, दफन हुआ और तीसरे दिन जी उठा है, और उन्होंने वो बपतिस्मा ले लिया है। अब वो आपके लिए पवित्र आत्मा का मार्ग खोल के चला गया है। आमीन। पवित्र आत्मा को देख दिया है प्रभु यीशु मसीह ने। आमीन, हालेलुया। पौलुस ने चलते चलते क्या देखा? उनसे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी, पर आज मैंने आपको पवित्र आत्मा की चर्चा सुना दी है। आमीन, हालेलुया। अब आप उसकी सामर्थ को पा सकते हैं, अब आप उसको ले सकते हैं, क्योंकि आपने पवित्र आत्मा की चर्चा सुन ली है। कि क्योंकि ये युग किसका है? पवित्र आत्मा का है। और वो पवित्र आत्मा कौन है? प्रभु यीशु का आत्मा है, जिसको प्रभु यीशु ने आपकी सहायता के लिए हमेशा तक आपके साथ रहने के लिए दे दिया है। हालेलुया, हमेशा तक, आमीन, आपके साथ रहने के लिए दे दिया है। उसने उनसे कहा, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? तुमने किस पर विश्वास किया? कैसे विश्वास किया? वो कहते हैं, हमने तो यूहन्ना का बपतिस्मा लिया हुआ है। यूहन्ना का बपतिस्मा लेने का मतलब कि अभी तक हमारे पाप क्षमा नहीं हुए, हमने पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा ले लिया, मन फिराव का बपतिस्मा ले लिया है कि हाँ, यदि हम पाप नहीं करेंगे तो परमेश्वर के लोग हैं, यदि पाप करेंगे तो हम परमेश्वर के लोग नहीं हैं। हमने तो ऐसा बपतिस्मा लिया है। पर पौलुस ने क्या कहता है? पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने यह कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया था कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर, अर्थात यीशु पर विश्वास करना। हालेलुया। वो उनको यूहन्ना के बपतिस्मा का मतलब बताता है। यूहन्ना ने यह कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया था कि जो मेरे बाद आने वाला है यीशु पर विश्वास करना। आमीन। तुमने यूहन्ना का बपतिस्मा तो ले लिया, पर यीशु पर विश्वास अभी तक नहीं किया। आमीन, हालेलुया। और यह सुनकर प्रभु यीशु के नाम से बपतिस्मा लिया, और पौलुस ने उन पर हाथ रखे और पवित्र आत्मा उन पर उतरा, और वे भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने लगे और भविष्यवाणियां करने लग गए। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको सामर्थ्य देता है अन्य अन्य भाषाओं में बोलने की। पवित्र आत्मा आपको सामर्थ्य देता है भविष्यवाणियां करने की। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, पवित्र आत्मा जब तुम्हें आएगा तुम्हें सब बातें बताएगा। आमीन। वो मेरी बातें तुम्हें बताएगा, वो आने वाली बातें भी तुम्हें बता देगा। आमीन, हालेलुया। हम सब सोच जाना चाहते हैं कि पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, मैं क्या करूंगा। पवित्र आत्मा आपको आने वाली बातें भी बताएगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको सारी बातें बताएगा। पवित्र आत्मा आपके जीवन में सारी बातों को खोलता जाएगा। आमीन। पवित्र आत्मा आपके लिए भेज दिया गया है। आमीन, हालेलुया। पवित्र आत्मा लेने के लिए प्रभु यीशु पर विश्वास करने की जरूरत है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने की जरूरत है पवित्र आत्मा लेने के लिए। आमीन। कई बार लोग सोचते हैं बपतिस्मा के बाद पवित्र आत्मा मिलेगा। नहीं, बपतिस्मा एक चिन्ह है आपके विश्वास का, पर पवित्र आत्मा विश्वास करने पर मिलता है। आमीन। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बपतिस्मा ले लिया है पर पवित्र आत्मा के बारे कुछ नहीं पता। इन्होंने भी बपतिस्मा तो ले लिया था, पवित्र आत्मा इनके पास नहीं था। बपतिस्मा लिया, यीशु मसीह पर विश्वास किया, पौलुस ने हाथ रखे, तब पवित्र आत्मा उतरा। आमीन, हालेलुया। तो आज आपको भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने की जरूरत है। पास्टर जी करते तो हैं, पर क्या विश्वास करते हैं? आमीन, क्या विश्वास करते हैं? इफिसियों के नाम पत्री, इन्हीं इफिसियों के, जब पौलुस घूम रहा है, जब इनसे सवाल कर रहा है, इन्हीं को पत्री लिखी पौलुस ने, और पौलुस इनको फिर से बता रहा है। देखिए, हालेलुया। इफिसियों के नाम पत्री, पहला अध्याय, उसका 13वां वचन। हालेलुया। इन्हीं इफिसियों से प्रभु पौलुस क्या कर रहा है? सवाल जवाब कर रहा है। और इन्हीं इफिसियों को पौलुस क्या कह रहा है कि तुमने पवित्र आत्मा पाया, तो अब इनको बता रहा है कि हमको यीशु मसीह के लहू में क्या मिला है? छुटकारा, अर्थात पापों की क्षमा मिल गई है। आमीन। हमें यीशु मसीह के लहू में क्या मिल गया है? पापों की क्षमा मिल गई है। और 13वें वचन में कहता है, और उसी में, यीशु मसीह में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना। आमीन। आज पवित्र आत्मा के बारे में सुना। पवित्र आत्मा किसका आत्मा है? सत्य का आत्मा है, यीशु मसीह का आत्मा है। आमीन। सत्य का आत्मा है। और जब तुमने सत्य का वचन सुन लिया, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है। आमीन। जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, जो तुम्हारी मुक्ति का सुसमाचार है, तो प्रतिज्ञा किए हुए पर पवित्र आत्मा की छाप भी तुम पर लग गई है। आमीन। प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप भी तुम्हारे ऊपर लगा दी गई है, जब आपने सुसमाचार पर विश्वास किया। आमीन। और वो सुसमाचार तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है। आमीन। जब आपने जान लिया कि यीशु मसीह के लहू से मेरे पाप क्षमा हो गए, मेरा उद्धार हो गया, मैं धर्मी हो गया, पवित्र आत्मा की छाप ऑटोमेटिकली आपके ऊपर लग जाती है। आमीन,
हालेलुया। सिर्फ मेरे कहने से नहीं, आप मन से विश्वास करें कि प्रभु यीशु ने मेरे पापों के लिए जान दे दी है। मन से ग्रहण करें कि प्रभु यीशु ने मेरे लिए लहू बहा दिया है। मन से विश्वास करें कि यीशु मसीह ने मुझे अपने लहू के द्वारा धोकर शुद्ध कर दिया है। मैं धर्मी हो गया हूं, मैं पापी नहीं हूं, मैं बुरा नहीं हूं, मैं गंदा नहीं हूं, मैं धर्मी हूं। आमीन। मेरे मुंह से गालियां नहीं निकल सकती, मेरे मुंह से बुरी बातें नहीं निकल सकती, मेरे हाथों से गलत काम नहीं हो सकते, मेरे बोलने से बुरी बातें नहीं निकल सकती। जब आप ऐसा विश्वास करते हैं, पवित्र आत्मा की छाप ऑटोमेटिक आपके अंदर आ जाती है। आमीन। पवित्र आत्मा आपके हृदयों में आ जाता है। हालेलुया। जब आपने सुसमाचार पर विश्वास कर लिया है। आमीन। हालेलुया। कितने लोग आज पवित्र आत्मा लेना चाहेंगे, पवित्र आत्मा से भरना चाहेंगे? हालेलुया। तो आइए सब खड़े हो जाएंगे। प्रभु यीशु धन्यवाद, 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 प्रभु यीशु जी धन्यवाद, प्रभु यीशु। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमारा सहायक है। पवित्र आत्मा आपके छुटकारे का बयाना है। जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर है, छुटकारा आपके जीवन में आता है, चंगाई आपके जीवन में आती है। आमीन। पवित्र आत्मा ही आपको चंगा करता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करता है। आमीन। आपके पढ़ने में, लिखने में, कामों कारों में पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करता है। हालेलुया। वो आपके अंदर रहता है, आप उसी में चलते और फिरते हैं। आमीन। हालेलुया। वो आपके में वास करता है। आमीन। वो आपको सामर्थ्य देता है। हालेलुया। वो आपके साथ रहता है। आमीन। वो यीशु की गवाही देता है। हालेलुया। वो आपको सिखाता भी है। आमीन। आपको प्रार्थना करना सिखाता है, आपको वचन पढ़ना सिखाता है, प्रभु में चलना सिखाता है। आमीन। हालेलुया। वो यीशु मसीह का आत्मा है और जब वो आपके साथ रहता है, वो सर्वदा आपके अंदर रहता है। आमीन। हालेलुया। उसी में आपकी पहुंच परमेश्वर पिता तक हो जाती है। उसी आत्मा के द्वारा आप पिता तक पहुंच सकते हैं। आपकी आशा बढ़ती है यीशु उसी आत्मा के द्वारा। आमीन। परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर रहता है, वो आपको अपना परमेश्वर का मंदिर बना लेता है। धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। पर वो पवित्र आत्मा आपको कैसे मिलता है? जब आप उस सुसमाचार पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह की खुशखबरी पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह के सुसमाचार पर विश्वास करते हैं, जो आपके उद्धार का सुसमाचार है। आज विश्वास करिए, यदि आप पवित्र आत्मा चाहते हैं कि मुझे पवित्र आत्मा, मुझे मेरा उद्धार हो चुका है, मेरा उद्धार हो चुका है, मेरे पापों की क्षमा हो चुकी है, मेरे पापों से मेरा छुटकारा हो चुका है। जब आप ऐसा विश्वास करते हैं, पवित्र आत्मा आपको दे दिया जाता है, पवित्र आत्मा की छाप आपके ऊपर आ जाती है। हालेलुया। आइए सभी जन कहेंगे, यदि आज आप पवित्र आत्मा चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि पवित्र आत्मा मेरी सहायता करे, यदि आप चाहते हैं कि पवित्र आत्मा सदा मेरे साथ रहे, तो आइए आज इस समय मेरे साथ दुआ करेंगे। हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूं आपने मेरे पापों के लिए जान दी, मेरे गुनाहों के लिए कोड़े खाए, मेरी बीमारियों के लिए मार खाई। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपने मेरे सारे पाप क्षमा कर दिए हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपने मेरे सारे पाप क्षमा कर दिए हैं। आपके लहू से मेरा उद्धार हो चुका है, मेरा उद्धार हो चुका है, मेरा उद्धार हो चुका है। मेरे पाप क्षमा हो गए हैं, मेरे पाप क्षमा हो गए हैं, मैं धर्मी हो गया हूं। धन्यवाद प्रभु यीशु। मैं आपके ऊपर विश्वास करता है, आप मेरे प्रभु हैं, मेरे मुक्तिदाता हैं। मैं आपके ऊपर भरोसा करता हूं और विश्वास करता हूं, आपके लहू से मेरे सारे पाप क्षमा हो गए हैं। मैं धर्मी हो गया हूं, मैं धर्मी हो गया हूं, मैं धर्मी हो गया हूं, पूरी तरह से शुद्ध हो चुका हूं। मैं किसी को बुरा नहीं कह सकता, मैं किसी के ऊपर गुस्सा नहीं कर सकता, मैं किसी के ऊपर कोई उपद्रव नहीं कर सकता, मैं किसी के साथ कोई बुराई नहीं कर सकता, मैं अपने साथ भी बुराई नहीं कर सकता, क्योंकि मैं परमेश्वर के लहू से धर्मी हो चुका हूं, प्रभु यीशु के लहू से धर्मी हो चुका हूं। धन्यवाद प्रभु यीशु, मैं आपके लहू से धर्मी हो गया हूं, मैं आपके लहू से धर्मी हो गया हूं और विश्वास करता हूं आपने अपना पवित्र आत्मा मुझे दे दिया है।
अपना पवित्र आत्मा मुझे दे दिया है। पवित्र आत्मा मेरा सहायक है, मेरी मदद करता है, प्रार्थना करने में, आपके नाम में बढ़ने के लिए मेरी सहायता करता है। पवित्र आत्मा मुझे दे दिया गया है। धन्यवाद प्रभु यीशु। पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई करता है। पवित्र आत्मा मुझे आने वाली बातें बताता है। पवित्र आत्मा मुझे दे दिया गया है। आज से मैं आत्मा की अगुवाई में चलूंगा, आत्मा की अगुवाई से प्रार्थना करूंगा, आत्मा की अगुवाई से अपना जीवन बिताऊंगा। धन्यवाद प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा देने के लिए, पवित्र आत्मा देने के लिए धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया। यदि मैं आज आपके सामने खड़ा होता हूं, प्रचार करता हूं, तो वो किसकी सामर्थ से? पवित्र आत्मा की सामर्थ से। आमीन। जो सर्वदा आपको दिया गया है, सर्वदा के लिए। आमीन। जब तक प्रभु यीशु न आए तब तक के लिए आपको पवित्र आत्मा दिया गया है। आमीन। और वो आपके अंदर है। और बस विश्वास के साथ इसमें रखें, याद रखें कि पवित्र आत्मा मेरे साथ है। पवित्र आत्मा मुझे दिया गया है। जो भी आपको दुख समस्या क्लेश होता है, आप पवित्र आत्मा से कहें, पवित्र आत्मा जी ये हो रहा है, यीशु मसीह के नाम से ठीक कर दो। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपकी मदद करेगा। आइए सभी जन अपने हाथों को उठाएंगे। मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। प्रभु यीशु जैसे आपके दास प्रेरित पौलुस ने सबके लिए दुआ करी, उन लोगों पर हाथ रखे और उन पर पवित्र आत्मा उतराया। आज मेरे प्रभु यीशु मैं इन सभी भाई बहनों के लिए दुआ करता हूँ, इन सब के लिए प्रार्थना करता हूँ और प्रभु यीशु के नाम से आत्मा में इन्हें स्पर्श करता हूँ। आत्मा में इन सब के ऊपर अपने हाथ को रखता हूँ और यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा इनके ऊपर आ जाए। पिता, पवित्र आत्मा इनके ऊपर आ जाए यीशु मसीह के नाम से। आज जितने लोगों ने पवित्र आत्मा को जान लिया है, पवित्र आत्मा इनके हृदय में आ जाए, पवित्र आत्मा इनके ऊपर आ जाए, पवित्र आत्मा का अभिषेक भी इनके ऊपर आ जाए, पवित्र आत्मा का अभिषेक भी इनके ऊपर आ जाए, पवित्र आत्मा की सामर्थ भी इनके ऊपर आ जाए, पवित्र आत्मा की सामर्थ भी इनके ऊपर आ जाए, पवित्र आत्मा की सामर्थ 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 आ जाए आपके ऊपर, सामर्थ आ जाए, सामर्थ आ जाए। टच लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। पवित्र आत्मा जी छू लें प्रभु यीशु के नाम पर। इनके हृदयों को बदल दे, इनके मनों को बदल दे पवित्र आत्मा जी। इनके हृदयों में अपना विश्वास भर दे, प्रार्थना करने की सामर्थ भर दे, भविष्यवाणियों को भर दे, चमत्कारों को भर दे पवित्र आत्मा जी। यीशु मसीह के नाम पर पवित्र आत्मा जी इनको अन्य अन्य भाषाओं से भर दे, अन्य अन्य भाषाओं से भर दे, अन्य अन्य भाषाओं से भर दे। टच करें इनकी स्पिरिट्स को पवित्र आत्मा जी, बदल दें इनकी स्पिरिट्स को यीशु मसीह के नाम से। बदल जाए इनकी स्पिरिट्स यीशु मसीह जी, आपके आत्मा के साथ मिक्स हो जाए प्रभु यीशु जी। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। आपने अपने लोगों को छू लिया है प्रभु जी। आपका पवित्र आत्मा इन सबों के ऊपर आ गया है, आपकी सामर्थ इनके ऊपर आ गई है। आज से आम पुरुष नहीं रहेंगे, आम मनुष्य नहीं रहेंगे, ये आपके आत्मा से भरे हुए सुपर नेचुरल लोग होंगे, सुपर नेचुरल लोग होंगे। शिखा बारा साखा रबा। धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, आपने छू लिया। धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, आपने सभी भाई बहनों को ब्लेस कर दिया, ब्लेस कर दिया। धन्यवाद, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। जोड़ों के दर्द अभी इसी समय जा रहे हैं, जोड़ों के दर्द यीशु मसीह के नाम से जा रहे हैं अभी इसी समय। जोड़ों के दर्द अभी इसी समय गो इन जीसस माइटी नेम, गो इन जीसस माइटी नेम। और यीशु मसीह के नाम से जिनके बर्थडेज आ रहे हैं, जिनके जन्मदिन आ रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से ब्लेस हो रहे हैं आज वो लोग, अभी इसी समय ब्लेस हो रहे हैं आप लोग प्रभु यीशु के नाम पर। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा जी धन्यवाद, पवित्र आत्मा जी धन्यवाद। और सचमुच पवित्र आत्मा ने आज जब आपने आत्मा को ग्रहण किया है, आपका भी बर्थडे बना दिया, आपका भी नया जीवन देत बना दिया है। धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। जिनको कोई ब्लड में इंफेक्शन है या ब्लड की कमी है, यीशु मसीह के नाम से अभी इसी समय जा रही है, यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। ब्लड की इंफेक्शन, ब्लड की कोई भी कमी यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए और प्रभु यीशु के नाम से आप चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम पर, चंगे हो जाओ प्रभु यीशु के नाम पर। धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। आप अपने लोगों को छू रहे हैं। धन्यवाद, इनके मसल्स को आप ब्लेस कर रहे हैं, इनकी नसों नाड़ियों को चंगा कर रहे हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, छू लेने के लिए, चंगा कर देने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद पवित्र प्रभु यीशु, आपने अपना पवित्र आत्मा सबके ऊपर दिया, इन सबों को छुआ, चंगा कर दिया। मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम पर।
आमीन 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 आमीन। हालेलुया। अब परमेश्वर पिता का प्रेम